नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, मार्केट में इंडेक्स लेवल पे आज भी कुछ नेगेटिव नहीं है, लेकिन स्टॉक्स लेवल पे आज भी नेगेटिव हो रहा है और कुछ स्टॉक्स तो इतना ज्यादा पेन दे रहे हैं मतलब इन्वेस्टर्स को, जहां पे अच्छा खासा पैसा लगा हुआ है। वही है टाटा पावर, IEX, अदानी विलमार पावर। अदानी ग्रुप के लिए नेगेटिव न्यूज भी है। कल भी मैंने पूरे दिन में 3 वीडियोस आपके लिए अदानी ग्रुप पे बनाई थी। पहली थी अदानी पावर विलमार पे, एक अदानी पोर्ट्स के लिए जो नेगेटिव न्यूज आई वो भी शायद आप लोगों को पता चल भी गई हो। हाइफा पोर्ट जो इजराइल में है उसमें 70% एक्वायर कर रखा है अदानी पोर्ट्स ने और उसको हॉल्ट, उसके वर्क को लेबर ने स्ट्राइक करने की वजह से काम रुक गया उनका, तो वो बहुत नेगेटिव है। प्लस पूरे ग्रुप में अदानी ग्रीन के स्टॉक को लॉन्ग टर्म ASM2 में डाल दिया है। ये सारी चीजें मतलब इस समय चार्ट से लेकर A to Z चीज दोबारा नेगेटिव होती हुई दिख रही है। खैर, मैं उसके बारे में एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा आप सभी के साथ दोबारा आज के सेशन में। बट अभी मैं जिस स्टॉक के बारे में बात करने जा रहा हूं उसमें आपको 8% की बड़ी गिरावट दिख रही है और ये गिरावट कोई रीजन की वजह से नहीं है। इस गिरावट के पीछे का रीजन है एक ब्लॉक ट्रेड, बड़ी बिकवाली कर दी है और जो बिकवाली होनी थी वो 10% डिस्काउंट में होनी थी, जो कि स्टॉक में आपको कहीं ना कहीं फ्लक्चुएट होता हुआ दिख गया है। 10% का डिस्काउंट। अगर आज का लो देखेंगे तो 105.60 का है, अभी 109 पे ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक। ब्लॉक डील का जो भाव तय करा गया था वो 110 रुपए का तय करा गया था, तो ब्लॉक डील से भी नीचे ट्रेड कर रहा है। सवाल ये उठता है कि अब क्या करें। एक्चुअली मैंने अभी तक स्टॉक का नाम नहीं बताया। स्टॉक का नाम है कल्याण ज्वेलर्स इंडिया लिमिटेड। अब कल्याण ज्वेलर्स की बात करें तो क्या करें क्या ना करें। ज्वेलरी स्टॉक्स की कहीं ना कहीं बात करें तो ऑलमोस्ट टाइटन को छोड़ के सारे ऊपर नीचे करते ही रहते हैं, पैसा बना के देते ही नहीं है। बहुत से तो ऐसे स्टॉक में पूरे खत्म हो गए हैं, तो मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ पे। तो पहले कल्याण ज्वेलर्स के बारे में मैं आपको डिटेल बताता हूँ। तो यहाँ पे कल के सेशन में एक खबर आई थी, हाइडेल इन्वेस्टमेंट टू सेल 2.5% स्टेक इन कल्याण ज्वेलर्स एट ₹110 शेयर वर्थ ₹288 करोड़। तो हाइडेल इन्वेस्टमेंट ने बता दिया था, कल ही अनाउंस कर दिया था कि लगभग 2.5% का स्टेक वो बेचने वाले हैं 210 रुपए के भाव पर, जिससे वो जुटाएंगे 288 करोड़ रुपीस। ठीक है, 60 डे लॉक इन ऑन फर्दर डील ऑफ शेयर्स। अब जिसने खरीदा है वो लगभग अगले 60 दिन तक बेच नहीं पाएगा, ये 60 डे का लॉक इन पीरियड भी है। अब स्टॉक की बात करते हैं कि स्टॉक का चार्ट पैटर्न क्या कह रहा है और स्टॉक क्या कह रहा है। सबसे पहले यही समझने की कोशिश करते हैं। डील मैंने आपको समझा दी है, मॉर्निंग में ही हो गया है, ये ब्लॉक ट्रेड के रूप में हो चुके हैं। ऑलमोस्ट 2.5% इक्विटी का सौदा जो होना था वो हो चुका है। अगर मैं इस स्टॉक का चार्ट देखने की कोशिश करूं वीकली बेसिस पे, तो लगभग पिछले लास्ट में आपके साथ डेट शेयर करूं तो दिसंबर 16 का जो वीक था वहां उसकी रेंज थी, एक बड़ी कैंडल फॉर्म हुई थी जिसका लो था अराउंड 111 का और हाई था 127 का। ऑलमोस्ट उसके बाद आपने एक और वीक लगभग 23 दिसंबर का कैंडल देखिए तो 104 का लो और 132 का हाई। और यही इसी कैंडल के अंदर, यानी कि आप जब छोटे टाइम फ्रेम में हम देखते हैं तो 2 कैंडल होती हैं, एक होती है मदर कैंडल और एक उसके अंदर की बेबी कैंडल्स होती हैं। तो ये वाला वीक जो था 23 दिसंबर 2022 का, इसमें एक मदर कैंडल फॉर्म हुई बहुत बड़ी, उसके अंदर ही अभी तक कैंडल चल रही हैं। और ये जो कैंडल है आज जो बनती हुई दिख रही है, अब वीकली बेसिस पे लेट्स सी देखने वाली बात है, क्या ये उस मदर कैंडल जो 104 का लो है उसको ब्रेक करके नीचे जाएगी। अगर नीचे जाती है तो जो वन साइडेड तेजी बनी थी उसके बाद साइडवेज हो गया स्टॉक, उसका नेगेटिव कहीं ना कहीं ब्रेक डाउन हो जाएगा, फिर आपको लोअर लेवल देखने को मिल सकते हैं इस स्टॉक में। ये कहीं ना कहीं चार्ट ऐसा इंडिकेट कर रहा है। अगर मंथली बेसिस पे भी देखो तो 3 महीने से कंटिन्यू नेगेटिव क्लोजिंग आ रही है स्टॉक की। विक बहुत बड़ी बन रही है, बॉडी बहुत छोटी बन रही है, तो ये भी नेगेटिव साइन ही होता है कि लोअर एंड पे आपकी क्लोजिंग आ रही है मंथ की। अब लेट्स सी बंद होता कहां है, क्योंकि किसी ने तो खरीदा है, बट जिसने खरीदा है उसने 60 दिन के लिए लॉक इन कराया अपना शेयर। ये एक और चीज है जो नेगेटिव होते हुए दिख रही है। अभी इंडेक्स भी लाल निशान में फिसला है, बट बिल्कुल मामूली नॉमिनल सी गिरावट है। अब कल्याण ज्वेलर्स का स्टॉक देखते हैं कि कैसा दिख रहा है। कल्याण ज्वेलर्स मैं यहाँ पे जी ओपन हो गया है, 109 पे ट्रेड कर रहा है। लगभग 3.8 करोड़ रुपीस 3.8 करोड़ शेयर्स ऑलरेडी ट्रेड कर गए हैं। एवरेज वॉल्यूम 35 लाख शेयर्स का है, तो वॉल्यूम्स ऑलरेडी काफी हैवी ट्रेड हो गए हैं। 52 वीक हाई 134 का है, 52 वीक लो कहीं ना कहीं 55 का है। अब मैं बिना किसी तरीके से वैल्यूएशन चेक करता हूँ एंड फंडामेंटल समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हैं। अगर अच्छे हैं तो फिर होल्ड करना चाहिए, अदरवाइज कहीं ना कहीं आपको हल्की करनी चाहिए पोजीशन। एकदम देखिए सारा बेचना भी एक गलत डिसीजन होता है कि गिरावट देगी नहीं सब छोड़ दिया माल, ये भी गलत डिसीजन। थोड़ा बहुत कम कर लो भाई अगर डर लग रहा है तो, ठीक है। उससे क्या होगा, आपके पास फंड फ्री हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपका शेयर ऊपर के नीचे, आपका फंड फ्री हो गया।
आप उस फंड से कहीं और इन्वेस्ट करके पैसा बना सकते हो। आप उस फंड को कहीं ना कहीं अपने पास सेफ्टी के रूप में रख सकते हो कि भाई कभी भी गिरेगी तो मैं खरीदूंगा, या फिर और डिप आती तो आप उसी स्टॉक को ले सकते हो अगर आपका कॉन्फिडेंस है तो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, आपको लगता है नहीं यार ये तो मतलब बेस्ट है, ये लेवल पे मुझे बेचना तो चाहिए नहीं, तो फिर आप उसको होल्ड कर लीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट जो चीजें दिखती हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अब आते हैं स्टॉक के फंडामेंटल्स पे। रिटर्न ऑन इक्विटी 7.51% का है, रिटर्न ऑन कैपिटल 9.36% का है, जो कि ठीक है, ज्यादा खराब भी नहीं है, अच्छा तो खैर नहीं है। बुक वैल्यू पर शेयर 32 की है, जिसके सामने 109 पे ट्रेड कर रहा है, ऑलमोस्ट 4 टाइम्स की बुक वैल्यू पे आप कह सकते हैं ट्रेड कर रहा है। स्टॉक का जो प्राइस टू अर्निंग है वो 26 का है, और हाई लो मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं। और इस कंपनी का प्राइस टू अर्निंग अगर मैं देखूं तो कोविड में अराउंड स्टॉक ने 18 का प्राइस टू अर्निंग लगाया था, उससे पहले अराउंड 30 पे ट्रेड करता था, और अभी भी 26 पे, यानी प्राइस टू अर्निंग के हिसाब से तो कंफर्ट दे रहा है कि ऐसा नहीं है कि महंगा हो गया या सस्ता हो गया है। जहां ट्रेड करता था उसी के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो महंगा नहीं है। बट कोविड में बहुत नीचे तक चला गया था, वो एक बात अलग है, कोविड वाली सिचुएशन भी खैर अलग थी। इंडस्ट्री का पी देखे तो 21 का है, कंपनी का पी 25 पे ट्रेड कर रहा है, 26 पे, तो ऑलमोस्ट हमें एक तरीके से संतुष्टि है कि भाई वैल्यूएशन वाइज तो महंगा नहीं है। रिजल्ट्स देखें तो इस क्वार्टर कंपनी ने 148 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट करा था, लास्ट क्वार्टर 106 का था, तो प्रॉफिट भी अच्छा खासा बढ़ता हुआ दिख रहा है। टीटीएम बेसिस पे अर्निंग पर शेयर भी डबल हुआ है स्टॉक का, और वहीं स्टॉक का प्राइस भी ऑलमोस्ट एक वीक से, अगर आप ईयरली लो और ईयरली हाई देखें तो डबल से ज्यादा हो गया है, तो वो एकदम एग्जैक्ट ठीक है। तो अभी तक मुझे कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। बोरोइंग्स की बात करें तो 4000 करोड़ की बोरोइंग्स है, रिजर्व्स 2200 करोड़ के, ये एक नेगेटिव पॉइंट है। बाकी अभी तक तो मुझे कुछ नेगेटिव दिखानी है। नेट कैश फ्लो की बात करें तो वो माइनस में है, ये भी नेगेटिव चीज है। प्रमोटर्स की बात करें तो 60% ओन करते हैं, एफआई 28% ओन करते हैं, डीआईआई लगभग 2.89% एंड पब्लिक की बात करें तो लगभग 7.84%। पब्लिक होल्डिंग में ही इनकी लगभग 26% की होल्डिंग्स थी, जो कि पहले पब्लिक में आता था, फिर डीआईआई में एफआईआई में नाम डाल दिया 26.36 का, और अभी 2.5% ही बेचा है, तो अभी इनके पास एक बहुत लार्ज अमाउंट का होल्डिंग्स है। अभी इस स्टॉक में मुझे उतना नेगेटिविटी नहीं दिख रही है चीजों के हिसाब से, तो अगर आपके पास शेयर्स हैं तो शायद आपको थोड़ा बहुत होल्ड कर लेना चाहिए। एक प्रॉपर स्ट्रिक्ट एसएल आप चाहे तो ले सकते हैं, क्योंकि मेरा कंफर्ट नहीं आता है ऐसे स्टॉक्स में, तो मैं आपके साथ इसीलिए कहूंगा। बाकी ये मेरा पर्सनल प्रॉब्लम है कि मेरे को इन स्टॉक्स में कंफर्ट नहीं आता है, मे बी आपको आता हो, आपको कुछ दिख रहा हो तो वो अलग बात है। मैं ज्यादातर सेक्टर के लीडर्स में प्रेफर करता हूँ, लाइक टाइटन को मैं यहाँ पे प्रेफर ज्यादा करूंगा, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या लगता है। बट मुझे लग रहा है कि फंडामेंटल्स भी ठीक है, टेक्निकली मैंने आपको बताया वीक हो रहा है, तो एक एसएल निकल रहा है वीकली बेसिस पे 104 की क्लोजिंग। अगर इस फ्राइडे आपको 104 के नीचे जाता हुआ दिखे तो आप थैंक यू सो मच कह दीजिए स्टॉक को, अदरवाइज आप होल्ड कर सकते हैं। तो ये मेरा व्यू, होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।